In psi reduction today we are talking about the hammer mill. तो आज हम देखेंगे कि क्या होता है प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हैमर मिल. तो स्टार्ट विद द हैमर मिल. तो देखा जाए इट इज अ टाइप ऑफ ग्राइंडर. तो हैमर मिल ग्राइंडिंग के लिए यूज किया जाता है और ग्राइंडिंग का मतलब होता है कि किसी भी पार्टिकल का हमें क्या करना है, साइज अगर रिडक्शन करना है, रिड्यूस करना है, तो हम लोग यूज करते हैं हैमर मिल. यानी हमारे पास कोई इस तरह से लार्जर पार्टिकल है तो ये मिल है जो इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करेगा, ब्रेक करेगा, यानी इसकी साइज रिडक्शन करेगा और इसी को हम लोग कहते हैं ग्राइंडिंग. तो हैमर मिल इज अ टाइप ऑफ ग्राइंडर. अगर प्रिंसिपल देखें इसका किस मैकेनिज्म या सिद्धांत पे काम करता है, तो ये काम करता है इम्पैक्ट पे. इम्पैक्ट आपको मेथड ऑफ साइज रिडक्शन में पढ़ा चुका हूं कि 4 मेथड होते हैं: कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट और एट्रिशन. कटिंग में कहा गया था कि हम लोग साफ ब्लेड यूज करके कटिंग करते हैं, कंप्रेशन में हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं और इम्पैक्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं. ठीक. और एट्रिशन में कहा जाता है रबिंग एक्शन शो होता है. तो नाम ही हैमर मिल मीन्स हैमर से हम लोग अपने मटेरियल को क्या करेंगे, हिट करेंगे और हिट करने को हम लोग क्या कह रहे हैं, इम्पैक्ट. तो इसका जो प्रिंसिपल है, मैकेनिज्म है, वो हो जाएगा इम्पैक्ट. और इम्पैक्ट होता कब है, बिटवीन मूविंग हैमर एंड मटेरियल्स. यानी हमारे पास जो मटेरियल्स है, इस मिल में हम लोग यूज करते हैं हैमर, और ये जो हैमर है यही हमारे मटेरियल को क्या करेगा, हिट करेगा. और जब ये मटेरियल को हिट करेगा तो ये मटेरियल का साइज ऑटोमेटिक क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा. तो ये इसका प्रिंसिपल है. आपको सिंपल याद रखना, इम्पैक्ट बिटवीन मूविंग हैमर एंड मटेरियल. अब देखा जाए इसका कंस्ट्रक्शन क्या है. अगर आप देखें तो ये हमारे पास मिल का डायग्राम है ये, और आप देखिए मिल का डायग्राम है ये. और अगर इस डायग्राम में देखें आप तो ये हमारी केसिंग है, ये इसकी केसिंग है. और नीचे आप देखें तो यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है जिसके थ्रू हमारा जो फाइन पार्टिकल है, साइज रिडक्शन होने के बाद ये फाइन पार्टिकल इस मेस को क्रॉस करेगा और लार्जर पार्टिकल मेस के ऊपर होगा और फिर इसका तब तक साइज रिड्यूस होगा जब तक इस मेस साइज से ये छोटा ना हो जाए. नीचे हमें प्रोडक्ट मिलेगा. और ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, इस पूरे एरिया को हम लोग कहते हैं ग्राइंडिंग चैम्बर. ग्राइंडिंग चैम्बर इसलिए कहा गया कि इसी एरिया में हमारे पार्टिकल के साइज का रिडक्शन हो रहा है. और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, हैमर. यही हैमर कौन सा हिट करेगा हमारे मटेरियल को, जिससे इम्पैक्ट क्रिएट होगा और हमारे पार्टिकल के साइज रिड्यूस होगा. और ये हैमर किससे जुड़ा है, साफ्ट. ये साफ्ट क्या हो रहा है, ये एरो बना हुआ है, ये साफ्ट रोटेट करेगा. जब ये साफ्ट रोटेट करेगा तो हैमर भी क्या होगा, रोटेट करेगा. और साइड फीड देखें, साइड से यहाँ पे क्या दिया गया है, फीड, जिसके थ्रू हम मटेरियल को भेजेंगे. मटेरियल साइड से भी हो सकता है, अपर से भी हो सकता है. हम लोग फीड अपर साइड से भी दे सकते हैं, साइड से भी दे सकते हैं. तो किसी किसी फिगर में आपको अपर साइड से फीड मिलेगा और कहीं कहीं पे साइड से. तो देखा जाए पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, इट कंसिस्ट स्टाउट मेटल केसिंग विथ सेंट्रल सैफ्ट. तो ये जो ऊपर का ये जो पोर्शन है ये मेटल की केसिंग है, मेटल का ढांचा है, विथ सेंट्रल सैफ्ट. ये हमारा सेंट्रल सैफ्ट है और सैफ्ट इज रोटेटेड इट ओन एक्सिस. ये जो सैफ्ट है ये अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा. 4 or more hammers are attached with the central shaft. 4 या 4 से ज्यादा हैमर, 1 2 3 4 5 6, 4 या 4 से ज्यादा हैमर किससे अटैच्ड होंगे, सेंट्रल सैफ्ट से. देखिए अटैच किया गया है. हैमर आर माउंटेड विथ स्विल. ये ज्वाइंट होता है. स्विल ज्वाइंट क्या होता है, परमिट रोटेशनल मोशन ऑफ वन पार्ट रिलेटेड टू अनदर पार्ट. यानी ये परमिट करेगा, जो हैमर है उसके रोटेशनल मूवमेंट को परमिट करेगा, वन पार्ट को रिलेटिव टू अनदर पार्ट. और इसीलिए जो हैमर जुड़ा है हमारा, उसका ज्वाइंट क्या होता है, स्विल ज्वाइंट होता है. यानी जो हैमर अटैच्ड है, हैमर का वन पार्ट मूव करेगा रिलेटिव टू अनदर पार्ट. तो ये जो हैमर अटैच्ड है ये आपको याद रखना, स्विल ज्वाइंट से अटैच्ड होता है. तो आपने देखा एक तो मेटल केसिंग है, सैफ्ट अटैच्ड है, आपका सेंट्रल सैफ्ट है जो रोटेट करता है, और इससे 4 से 6 4 और मोर हैमर्स आर अटैच्ड विद द सेंट्रल सैफ्ट.
अब यहाँ देखें हैमर्स आर आल्सो रोटेट, हैमर्स आर आल्सो रोटेट, जो सिविल ज्वाइंट कहा गया, ये जो हैमर है ये किससे जुड़ा है, इस तरह से सेंट्रल शाफ्ट से। तो ये जो पोर्शन हैमर का ये भी क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, यानी ये जो अटैचमेंट है ये पोर्शन है, लेकिन अपर जो पोर्शन है ये क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। हैमर्स में भी स्क्वायर फेस्ड, टेपर्ड और स्टेप फॉर्म। जो हैमर का फेस होगा, यानी जो हैमर है ये इस तरह से स्क्वायर भी हो सकता है, इस तरह से टेपर भी हो सकता है। हैमर का जो फेस, जो सबसे अपर पोर्शन है, वो हैमर का जो फेस है वो स्क्वायर हो सकता है, टेपर्ड होता है, स्टेप किसी फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक। लोअर पार्ट ऑफ केसिंग, ये जो केसिंग का जो लोअर पार्ट है ये हमारा क्या है, लोअर पार्ट है केसिंग का, कंसिस्ट स्क्रीन और मेश, यानी जो नीचे है इसके स्क्रीन या मेश, जिसको हम लोग कह रहे हैं जाली लगी हुई है। ठीक है, ये जो मेश लगा है, जो जाली लगी है नीचे, इसी से जो बड़े पार्टिकल हैं वो मेश के ऊपर होगा, जो छोटे छोटे पार्टिकल वो मेश के नीचे आ जाएगा। स्क्रीन हेल्प इन साइज सेपरेशन ऑफ द मटेरियल। स्क्रीन का काम क्या है, ये साइज सेपरेशन का काम करेगा। साइज सेपरेशन, ये आपको साइज सेपरेशन में पढ़ा चुका हूं कि इस स्क्रीन मीन सीप, और सीप का काम ही है पाउडर को अकॉर्डिंग टू देयर साइज उसको सेपरेट करना है। यानी जो हमारे पाउडर्स है उसमें लार्जर पार्टिकल को अलग करना, स्मॉलर पार्टिकल को अलग करना। तो यहाँ पे जो स्मॉलर पार्टिकल है एज अ प्रोडक्ट हमको मिलेगा, क्योंकि स्क्रीन के नीचे होगा, और जो लार्जर पार्टिकल होगा स्क्रीन के ऊपर होगा, और अगेन इसी ग्राइंडिंग चैम्बर में उसकी फिर अगेन क्या होगी, ग्राइंडिंग होगी। फीड इनलेट प्लेस्ड साइड ऑफ केसिंग, यहाँ पे जो फीड इनलेट दिया गया है वो आपके केसिंग के साइड में दिया हुआ, और ये जो फीड इनलेट है जिसके थ्रू हम लोग मटेरियल को फीड करेंगे, जिस मटेरियल का साइज रिडक्शन करना है, ये हमारे अपर पोर्शन को भी फीड हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। आपको मेटल की केसिंग याद रखनी है, सेंट्रल सैफ्ट आपको याद रखना है कि सेंट्रल सैफ्ट होगा, इसी सैफ्ट से हमारा हैमर जुड़ा है जिसका नंबर 4 या 4 से ज्यादा होगा। लोअर पोर्शन पे स्क्रीन है जो हमारे पार्टिकल साइज को सेपरेशन में हेल्प करेगा, और साइड में हमने क्या दे रखा है, फीड, जिसके थ्रू हम अपने मटेरियल को भेजेंगे। अब इसका वर्किंग देखें क्या है। वर्किंग, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल लोड इन चैम्बर थ्रू फीड इनलेट। हम लोग अपने मटेरियल को लोड करेंगे चैम्बर में थ्रू फीड इनलेट, ये भी होना चाहिए था थ्रू फीड इनलेट। फीड इनलेट के थ्रू हम अपने मटेरियल को तो वर्किंग अगर देखा जाए इसका, तो सबसे पहला काम किया गया कि हम लोग करेंगे मटेरियल लोड इन चैम्बर थ्रू फीड इनलेट। तो सबसे पहला काम हम लोग मटेरियल को लोड करेंगे, प्लेस करेंगे चैम्बर में, किसके थ्रू, फीड इनलेट के थ्रू। सेकंड काम क्या होगा, रोटेट द हैमर, हैमर हमारा रोटेट करेगा, सेंट्रल सैफ्ट रोटेट करेगा, सैफ्ट रोटेट करेगा तो हमारा हैमर रोटेट करेगा। रोटेटिंग हैमर, जो हैमर रोटेट कर रहा है, बीट द मटेरियल, मटेरियल को क्या करेगा, बीट करेगा, यानी हिट करेगा, और हिट से क्या जनरेट होगा, इंपैक्ट। तो ये जो इंपैक्ट जनरेट हो रहा है, उसी इंपैक्ट से हमारा साइज ऑफ मटेरियल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ड्यू टू इंपैक्ट बिटवीन हैमर एंड मटेरियल्स। इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है बिटवीन हैमर एंड मटेरियल, और रिड्यूस पार्टिकल पास थ्रू द मेश और ऑब्लिक स्क्रीन, यानी जो रिड्यूस पार्टिकल है जो हमारा एज अ प्रोडक्ट है, वो हमारा मेश और स्क्रीन के थ्रू पास होकर एज अ प्रोडक्ट हम लोग इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो वर्किंग इसका भी आसान है कि हम लोग इसके थ्रू सबसे पहला काम हम लोग फीड को एंटर करेंगे। जैसे फीड इसमें एंटर करेगा इस तरह से ये हैमर रोटेट करेगा और हैमर इसको हिट करेगा, और जैसे हैमर हिट करेगा इसका पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होकर स्क्रीन को क्रॉस करके एज अ प्रोडक्ट हम लोग इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपल वर्किंग, मटेरियल लोड करेंगे, हैमर को रोटेट करेंगे, रोटेट हैमर हमारे मटेरियल को बीट करेगा, जिससे हमारे मटेरियल का साइज रिड्यूस होगा ड्यू टू इंपैक्ट बिटवीन हैमर एंड मटेरियल्स। ये देखिए एक वर्किंग है, ये हमारा हैमर है, हैमर भी देखिए रोटेट कर रहा है, और ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं अगर यहाँ पे देखें तो इसको हिट कर रहा है, और हिट करने के बाद आपके पार्टिकल के साइज का रिडक्शन हो रहा है, और ये मेश के थ्रू क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल वर्किंग है। अगर आप देखें तो आप अगर देखें
तो यहाँ से आपका फीड इनलेट यहाँ अपर साइड से है, फीड इन किया, और जब फीड इन कर रहा है तो ये जो हैमर रोटेट कर रहा है, ये रोटेट हैमर आपके पार्टिकल के साइज का रिडक्शन कर रहा है, इसको बीट कर रहा है, हीट कर रहा है, और हीट करने से इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है और पार्टिकल का साइज रिड्यूस हुआ। अब देखिए इसका यूज क्या है। इट इज यूज फॉर द ब्रिटल मटेरियल एंड ड्राई मटेरियल। हम लोग ब्रिटल और ड्राई मटेरियल के लिए इस इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं। अब इसका एडवांटेज अगर देखें, इजी इंस्टॉलेशन, इस इक्विपमेंट्स मशीन का इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन। हम लोग साइज रिडक्शन के लिए मतलब वैरायटी ऑफ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। लेस स्पेस रिक्वायर्ड, यहाँ पे कम जगह की रिक्वायरमेंट होती है, एंड कंटिन्यूअस ऑपरेशन। ये जो इक्विपमेंट्स है इसमें हम लोग कंटिन्यूअस ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो केसिंग थी इस तरह से आपकी, ये नीचे आपका मेस लगा हुआ है और ये बीच में आपके इस तरह से हैमर्स कलेक्ट है। यहां से आप मटेरियल एंटर कर रहे हैं, लार्जर मटेरियल एंटर हो रहा है, और यहाँ से छोटे छोटे मटेरियल कलेक्ट हो रहे हैं, यानी यहाँ से फीड एंटर हो रहा है और यहाँ से मटेरियल कलेक्ट हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिना रुके चल रहा है। तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये इक्विपमेंट्स हमारा क्या है, कंटिन्यूअस ऑपरेशन को फॉलो करता है। डिसएडवांटेज देखा जाए इसका, स्क्रीन में बी क्लॉग्ड, या इसी को चोक कहते हैं। ये जो नीचे स्क्रीन लगी थी, पार्टिकल साइज क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे एडहेयर हो जाता है, जिससे हमारी स्क्रीन चोक क्लॉग्ड हो जाती है, यानी ब्लॉक हो जाएगा। जब ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ से फिर जो रिड्यूस पार्टिकल साइज है एज अ प्रोडक्ट कलेक्ट नहीं हो पाएगा। इट जनरेट हीट ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन, यानी यहाँ पे हीट का जनरेशन ज्यादा होगा क्योंकि स्पीड यहाँ पे ज्यादा है। ठीक, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्टिकी एंड फाइब्रस मटेरियल, यानी हमारे पास कोई मटेरियल स्टिकी है तो टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो स्टिक हो जाएगा, फाइब्रस मटेरियल है तो हम लोग हैमर मिल का यूज नहीं करेंगे। हीट जनरेट होने के नाते जो हीट लेबाइल और थर्मोलेबाइल सब्सटेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है कि हीट लेबाइल और थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। और थर्मोलेबाइल के लिए बार बार मैं बता चुका हूं कि थर्मस मीन्स होता है टेम्परेचर और लेबाइल का मतलब होता है डर। ऐसा सब्सटेंस जो हायर टेम्परेचर पे अपनी प्रॉपर्टी को क्या करे, लॉस कर दे या डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं थर्मोलेबाइल। तो ऐसे सब्सटेंस का अगर हमें साइज रिडक्शन करना है तो हम लोग हैमर मिल का यूज नहीं करेंगे। स्टिकी मटेरियल हमारे पास है तो हैमर मिल का यूज नहीं करेंगे। फाइब्रस मटेरियल है तो हमारे पास हैमर मिल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हैमर मिल था। प्रिंसिपल आपको याद रखना, इम्पैक्ट था आपका। कंस्ट्रक्शन में मेटल की केसिंग है आपके पास सेंट्रल सैफ्ट है जिससे क्या अटैच है, हैमर अटैच है। उसके बाद आपका लोअर पोर्शन पे स्क्रीन है और साइड में फीड इनलेट है। ये आपको मोटे तौर पे याद होना चाहिए। वर्किंग की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो मटेरियल है उसको फीड के थ्रू, फीड इनलेट के थ्रू इंटर करेंगे। आपका हैमर रोटेट करेगा, हैमर रोटेट करेगा तो आपके मटेरियल को क्या करेगा, बीट करेगा, और बीट करने से क्या क्रिएट हो रहा है, इम्पैक्ट बिटवीन हैमर एंड मटेरियल्स, और वो आपके पार्टिकल के साइज को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। और ये रिड्यूस पार्टिकल आपके स्क्रीन के थ्रू क्या हो रही है, पास हो जा रही है। एडवांटेज में आपको देखना है कि कंटिन्यूअस ऑपरेशन है, ये चीज आपके ध्यान में रखना है। और डिसएडवांटेज में आपको याद रखना है कि स्टिकी मटेरियल हमारे पास हो, फाइब्रस मटेरियल हो, और थर्मोलेबाइल मटेरियल के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। और अगर हमारे पास ड्राई है, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल है तो उसके लिए हम लोग हैमर मिल को यूज करेंगे।